और मुझे टच करने से पहले एक बात आप जान लीजिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा। मेरी कॉलर पकड़ने से पहले एक केंद्र सरकार को याद रखना चाहिए, दिल्ली के केजरीवाल को, कि अगर उसको मतलब हमारे माननीय श्री 1008 मठाधीश योगी जी महाराज को पता चला ना, मोदी मत करिएगा, माननीय श्री 1008 मोदी जी। देखिए केरल इतना पढ़ा लिखा राज्य है ना, लेकिन उनके पापा मम्मी कहाँ रह रहे हैं आपको पता नहीं पता ना, तो हम बता रहे हैं, जानिए। हाँ, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जान लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में माई बाबू जो बोलता है वही पत्थर की लकीर होती है। 3-4 मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट से जमानत भी हुआ है, सब हुआ है, लेकिन वो कहा है ना, हमारे बबुआ जब से आ गए ना, हम भी अंडरग्राउंड हैं। 140 करोड़ जनता ने मोदी जी को चुना है। राहुल गांधी लगातार जन्म लेते रहे, वो हर जन्म हारते रहेंगे। वो चुनाव की बात कर रहा है, वो हमसे प्रधानमंत्री, वो प्रधानी का चुनाव लड़ लेना मेरे सामने, मैं गारंटी देता हूँ मैं हराऊंगा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी है फिर भी शांति है, अगर योगी जी हो गए ना फिर शांति नहीं होगी। उधर योगी, इधर मोदी, असम के अंदर हर जगह बीजेपी है और 400 पार तो 100%। केजरीवाल कौन है? मैं यहाँ पे भी 10 दिन हुआ है। अरे तो मैं तो कल वहाँ चला जाऊंगा, यूपी जिला बहराइच है, मेरा क्या केजरीवाल कर लेगा। और मुझे टच करने से पहले एक बात आप जान लीजिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी कॉलर पकड़ने से पहले एक केंद्र सरकार को याद रखना चाहिए, दिल्ली के केजरीवाल को, कि अगर उसको मतलब हमारे माननीय श्री 1008 मठाधीश योगी जी महाराज को पता चला ना, तो सुनिए, अरे मैं तो बाद में मरूंगा। ईडी तो कई बार गई है, तो इस बार ईडी नहीं, ईडी बाद में जाएगी। अरे मेरे जिले के खुद इतने सक्षम हैं कि हो सकता है कि सुनिए हो सकता है कि केजरीवाल से पैसे वाले मेरे जिले के यहीं रहते हो। केजरीवाल को बोले आजा, मेरे बच्चे को तू बोला आजा घर आजा। और सुनिए मैम, श्री 1008 श्री मोदी मत करिएगा, माननीय श्री 1008 मोदी जी, गुजरात के जी। और मोदी मत करिए, हमारे देश को प्रधानमंत्री हैं। बेशक वो विपक्षी हैं, जो गधे बोल रहे हैं वो विपक्षी हैं, लेकिन बाप का सम्मान उत्तर प्रदेश में और बिहार में होता है। माई और बाबू का इज्जत, अगर माई और देखिए केरल इतना पढ़ा लिखा राज्य है ना, लेकिन उनके पापा मम्मी कहाँ रह रहे हैं आपको पता है नहीं पता ना, नहीं पता है, तो हम बता रहे हैं, जानिए। हाँ, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जान लीजिए, वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हाँ, आपको नहीं पता तो जान लीजिए। और सुनिए, हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में माई बाबू जो बोलता है वही पत्थर की लकीर होती है। सीता जी के लिए ना लक्ष्मण लकीर थी, और हम लोग के लिए माई बाबू की लकीर है। और हम लोग के लिए कहा है ना मैम आप सुनिए, 3-4 मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट से जमानत भी हुआ है, सब हुआ है, लेकिन वो कहा है ना, हमारे बबुआ जब से आ गए ना, हम भी अंडरग्राउंड हैं, हम भी अंडरग्राउंड। इससे मेरे को ये पता चली, आप जितने भी जुर्म कर ले है ना, आपने बोला तो फिर क्या बोलते हैं, जैसे कहा जाता है कि बीजेपी सरकार वॉशिंग मशीन। अरे तो सहमत है क्या? जब बाप कुर्सी पे बैठ गया है, तो उसके सामने अंडरग्राउंड रहना कि नहीं रहना? आपको डर नहीं है कोई भी? खाली भाजपा का डर है। तभी विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार हो सकती है अगर तीसरी बार। अच्छा, विपक्ष होता कौन है आप बताइए? विपक्ष कौन होता है? भैया है विपक्षी किए हैं। 140 करोड़ जनता ने मोदी जी को चुना है। राहुल गांधी लगातार जन्म लेते रहे, वो हर जन्म हारते रहेंगे। मैं जी कह रहा हूँ, ठीक है, राहुल गांधी पप्पू है, गधा है। वो चुनाव की बात कर रहा है, वो हमसे प्रधानमंत्री, वो प्रधानी का चुनाव लड़ लेना मेरे सामने, मैं गारंटी देता हूँ मैं हराऊंगा। इन्होंने गलत बोला, भी इनको फांसी दी जाएगी, भी इनको दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ मोदी जी है फिर भी शांति है, अगर योगी जी हो गए ना फिर शांति नहीं होगी। अभी मोदी जी है ना तो शांति है, तो बहुत भयंकर बात हो जाएगी। अभी मोदी जी है ना, शांति है, अगर योगी जी बन गए ना तो पर बिल्डोजर की तो बहुत नोटिस नहीं भेजता, वो नोटिस से उसे कोई मतलब नहीं, चलता है अपने आप। बताइएगा, मोदी जी को लाना चाहते हैं और योगी जी को लाना
लाना चाहते हैं, किन मुद्दों पे लाना चाहते हैं? अरे काम बताइएगा, बहुत मुद्दे की लोग बात काम छोड़ो पूछते यार, हैं। एक मुद्दा है, देश का विकास है और देश की सुरक्षा है। टमाटर धनिया प्याज पे नहीं चाहिए, देश सुरक्षित बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी देश ने नहीं खरीदे। हिंदुस्तान ने जितना असला खरीदा है ना, किसी देश ने नहीं खरीदे। असला अब हिंदुस्तान में ही बनने लगा। और बिल्डोजर के सामने वो तो किसी की बात मानता नहीं, जो करता है वो करता है। अच्छा। योगी जी का एक नारा है, वो तो मोदी जी ने इस चौक पे शांति योगी जी का एक नारा है, सिद्धांत है कि अगर इस चौक पे किसी ने किसी लड़की को छेड़ा तो अगले चौक पे यमराज मिलेंगे। और बताओ क्या चाहिए? आप इतने लोगों के बीच में खड़ी हो, सेफ फील कर रही हो, बस क्यों कर रही हो? क्योंकि ये सरकार एक सुरक्षित हाथों में है। यूपी कह रहे हैं ये दिल्ली है या यूपी है? हाँ बताओ क्या दिल्ली केजरीवाल के हाथ में है ना ये बिल्कुल भ्रष्ट है। केजरीवाल झूठा आदमी है। अपने जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाए, वो ना तो माता कहने लायक है ना पिता कहने लायक है। बोलने के लिए उधर योगी इधर मोदी, असम के अंदर हर जगह बीजेपी है और 400 पार तो 100% जब दावा किया जाता है 400 पार, तो विपक्ष ये इल्जाम लगा देता है कि ईवीएम हैक किया जा रहा है। विपक्ष ने आज तक कुछ किया है? उनको तो वही चाहिए ईवीएम हैक के मामले में, जो पहले बैलेट पेपर हैक होते थे वो चाहिए उनको। उनको तो वही चीज चाहिए जो पहले ईवीएम की जगह, ईवीएम के अंदर तो कुछ हैक नहीं कर सकते, लेकिन बैलेट पेपर उनको बैलेट पेपर चाहिए, क्योंकि उनको अपना स्टैम्प चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे चंडीगढ़ में भी बैलेट पेपर से हुआ तो वहाँ भी कह रहे कि बेईमानी हुई है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, जब किसी स्टेट के अंदर कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक हो जाता है? नहीं, तो ईवीएम ठीक हो जाता है। या दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल जीतता है तो ईवीएम ठीक है, और जब वो केंद्र में हारता है तो ईवीएम के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। सच्चाई ये है, ईवीएम कुछ नहीं है। ईवीएम ना, सुनिए, ईवीएम जो है ना, ये जितने लोग बोल रहे हैं ना, बस वही ईवीएम है, और ईवीएम कर रही है 400 पार। ये ईवीएम, बस मैं भी एक ईवीएम। छोटे से प्रश्न से मैं सबसे बात करती हूँ। जी सर, 2024 में कौन? अरे मोदी जी आ रहे हैं, जी। और योगी जी को आ जाने दो तो वो भयंकर बात हो जाएगी। 2024 में कौन? मोदी योगी मोदी। 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी सरकार। हिंदुस्तान में अगर पूछ लो जाके तो हम मुर्दा भी बोलेगा मोदी जी आएंगे। अच्छा, मुर्दा से भी बुलवाएंगे, मुर्दा भी और बोल मोदी जी देगा, आएंगे। मोदी जी आएंगे। अरे वाह। जी सर, 2024 में कौन? परेशान है क्या लगता है? नहीं भरोसा है मोदी जी पे? जी सर, 2024 नहीं, कोई भरोसा नहीं मोदी। हाँ, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? नो थैंक। जी सर, 2024 में कौन? मोदी जी